राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु की कृपा ऐसे ही आप सब पर हर रोज़ बरसती रहे दोस्तों। आपके जीवन में ऐसे ही भक्ति बनी रहे। प्रतिदिन आप बाल गोपाल की सेवा ऐसे ही बड़े भाव से और स्नेह से करते रहिए दोस्तों। मासिक धर्म के वो खास दिन जिस समय विग्रह को स्पर्श करना शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। उन्हें स्पर्श करना, पूजा अर्चना करना, पाठ करना एक महिला के लिए जो मासिक धर्म के दौरान होती है, या आप कह सकते हैं जो पीरियड्स में होती है, उसे ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं करना। इसके कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं जो आप सबको पता होंगे, और ये जो प्रथा है एक महिला के लिए वो काफ़ी पुराने समय से, सदियों से चली आ रही है। वर्तमान समय में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो चुका है, लेकिन एक महिला के लिए ये नियम अभी तक बना हुआ है। इस नियम का पालन हर महिला को करना ही होता है दोस्तों। हम हो या आप, इस नियम को हम सभी सही मानते हैं। और अगर कोई हमसे ये कहते कि नहीं, तो मासिक धर्म में भी भगवान के दर्शन करो, मंदिर जाओ, विग्रह को हाथ लगाओ, या फिर उसे स्नान ध्यान करा के भोग लगाओ, तो हमें स्वयं भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भी गलत है। इससे भगवान नाराज़ होंगे या क्या होंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें भी स्वयं भी ये चीज़ बिल्कुल गलत लगती है। आप सबको भी गलत लगती होगी दोस्तों। क्या हो गया अगर एक भक्त ने बाल गोपाल जो उसके घर में आए थे उनकी उसी दौरान प्राण प्रतिष्ठा की, यानी कि अपने मासिक धर्म के दौरान। भक्तों, लड्डू गोपाल भले ही अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारी लीलाएं उनका मन मोहने के लिए करते हैं। चाहे वह कुछ भी करें, वो कितनी भी हम पर कृपा बरसाएं, लेकिन दोस्तों हम हैं तो उनके दास, हम हैं तो उनके भक्त। वो हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, हम उनका एक बहुत ही छोटा सा अंश हैं। तो दोस्तों, कहाँ तक ये चीज़ सही है कि हमें मासिक धर्म में प्यारे गोपाल जी को स्पर्श करना चाहिए या नहीं, उनका आगमन अपने घर में करना चाहिए या नहीं? क्या इसको करने से हमें किसी पाप का भुगतान करना पड़ेगा, हम पाप के भोगी होंगे? क्या कई जन्मों तक हमें इस पाप कर्म का भुगतान करना होगा, या हमें नरक जाना होगा, हमें नरक का भोग करना होगा? हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा, क्योंकि पाप योनियाँ होती हैं, या फिर हमें भूत प्रेत की योनियों में जन्म लेना होगा? ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं दोस्तों। अलग अलग लोग अलग अलग बातों को मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान विग्रह को स्पर्श करने से क्या क्या होता है। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस सत्य घटना इसी बात पर आधारित है। एक ऐसी भक्त जिसने मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया। तो आज मैं आपको अन्नू जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। अन्नू जी जो कि यूपी के एक बहुत ही देहात के एरिया से, गांव से संबंध रखती हैं। गांव की एक महिला हैं, गृहिणी हैं, और वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं। उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, विधि और निषेध क्या है। वो तो बस लड्डू गोपाल की भक्त हैं। तो चलिए आज हम आपको अन्नू जी के जीवन की सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, अन्नू जी लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। उन्होंने जितनी बाल गोपाल की सेवा की है शायद हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा ही दिन अपने बाल गोपाल, जिसे वो अपना लाल मानती हैं, अपना बेटा मानती हैं, अपना हर एक क्षण उनके लिए मेहनत, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करने में लगी रहती हैं। अन्नू जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल क्या होते हैं, कौन से भगवान होते हैं, उनकी सेवा कैसी होती है। इसका अनुभव उन्हें अपने विवाह के पूर्व बिल्कुल भी नहीं था। वो जानती भी नहीं थी कि राधा कृष्ण की पूजा कैसी होती है या फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसी होती है। अनु जी बताती हैं कि यूपी के संत कबीर नगर नामक छोटे से गांव में उनका घर हुआ करता था। वहां से उनका विवाह लखनऊ के घर में हुआ। गांव से उठकर सीधे बहुत ही ज़्यादा आधुनिक शहर में जाकर वो रहने लगी। वो गांव में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। विवाह के बाद उनका एक बहुत ही संपन्न, बहुत ही अमीर घराने में उनका विवाह हुआ, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन संपदा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था। विवाह के बाद सब कुछ तो अच्छा था, उनके पति भी ठीक थे, लेकिन उनके ससुराल में उनकी एक ननद थी और उनकी सास थी। वे दोनों ही उस पर बहुत ज़्यादा शासन चलाते थे। वे दोनों इतने ज़्यादा कड़ी मिजाज के थे कि अन्नू का वहाँ पर सांस लेना भी हराम हो गया था। हर रोज़
सुबह 5 बजे उठाकर अन्नू से बहुत ज़्यादा काम कराना, उसे तरह तरह की बातें सुनाना, ताने सुनाना, उसके कामों में से कमियां निकालना। बस दिन रात अन्नू इन्हीं सारी बातों को सुनकर सहन करती रहती थी दोस्तों। अन्नू जी बताती हैं कि अभी विवाह को 6 महीने ही बीते थे, तभी उनके घर में एक बहुत ही अच्छी खबर आई। घर में सभी ने निर्णय लिया कि हम अपने घर में बाल गोपाल की एक प्रतिमा को विराजमान करेंगे। सभी वृंदावन गए और वहाँ से लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर बड़ी सी प्रतिमा को खरीद कर लेकर आए। लेकिन प्रतिमा काफ़ी बड़ी और सुंदर थी, महंगी प्रतिमा थी, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा भी उसी प्रकार से उन्होंने कराने की बात सोची थी। घर में जो भी कामकाज होते थे, धार्मिक या जो भी आयोजन होते थे, अन्नू सभी कामों को, लगभग सारे कामों को वो स्वयं ही किया करती थी। वे सारे काम अन्नू से ही कराते थे। घर पे एक भी अन्नू के आने के बाद घर के सारे नौकरों को हटा दिया गया था, क्योंकि अन्नू स्वयं बहुत काम करती थी, किसी की बात को वो काटती नहीं थी। इसलिए लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई। सारे पूरे जो आयोजन होना था उन सब में रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई गई, किसको किसको बुलाना है, और उस आयोजन की लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई। अन्नू को इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, कैसे होता है, क्या होता है, पूजा पाठ के बारे में वो ज़्यादा जानती नहीं थी। अन्नू भी उन सारे कामों में लगी हुई थी जो उससे कहा जा रहा था। अपनी सास और ननद की सारी बात को वो चुपचाप मान लिया करती थी। वो दिन आया जिस दिन लड्डू गोपाल की पूरी अच्छे से उनका अभिषेक होना था, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। घर के जो पुरोहित थे वो आए, उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करना है। उनकी जो सास और ननद थी वे दोनों दिन भर बैठकर मोबाइल और टीवी ही देखा करती थी। घर की आयोजन की सारी जिम्मेदारी अन्नू ही संभाल रही थी। पंडित जी ने अन्नू को बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप कर लीजिए। अन्नू सब कुछ करने लगी और पूरी तैयारियां हो गई। पूजा में बैठना था, वहाँ पर उन्होंने भागवत का पाठ भी शुरू कराया था, तो इसलिए अन्नू को ही उनकी सास ने जो है अन्नू को और उनके पति को उसमें बैठाया। तो अन्नू अभी पूजा पाठ करने में लगी ही हुई थी, तभी अचानक से उसका मासिक धर्म शुरू हो गया, जिसकी जानकारी उसे पहले से नहीं थी। दोस्तों, आप सब महिलाएं होंगी तो इस बारे में आपका भी अनुभव होगा कि ये ऐसी चीज़ होती है कि कभी कभी समय से पहले और समय से बाद भी अक्सर हो जाया करती हैं। कभी कभी हमसे भी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि उसका समय और तारीख हमसे भी भूल जाया करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है कभी ना कभी। ऐसा ही कुछ अन्नू के भी साथ हुआ। अन्नू का मासिक धर्म उसी दौरान आ गया जब वो पूजा पाठ में व्यस्त थी और इस बात की उसे ज़रा सी भी अंदाज़ा नहीं था। सब कुछ होने लगा, सभी कार्य अन्नू अपने हाथों से कर रही थी। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही धूमधाम से हो गई। सब कुछ हो गया, बाल गोपाल अपने स्थान पर विराजमान हो गए। अन्नू ने अपने हाथों से ढेर सारे सोने के आभूषण लड्डू गोपाल को पहनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। अपने हाथों से सारा भोग अन्नू ने खुद बनाया और खुद उन्हें खिलाया। अन्नू की सास और ननद बस चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही थी। सभी कार्य संपन्न हुआ, सारे मेहमान भोजन वगैरह करके अपने घर चले गए। शाम हो गई और तभी अन्नू की ननद की नज़र पड़ती है उसके वस्त्र पर, जो कि मासिक धर्म की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुके थे। ये दृश्य देखते ही अन्नू की ननद उस पर भड़क पड़ी और उसे ज़ोर से डांटा। साथ में ही अपनी माँ यानी कि अन्नू की सास को बुलाया और अन्नू का बहुत ज़्यादा अपमान किया। पंडित जी भी जा चुके थे, घर पे सिर्फ घर के ही लोग थे, लेकिन अन्नू का बहुत अपमान हुआ। उस पर इस बात का आरोप लगाया गया कि मासिक धर्म होते हुए भी तुमने इतने बड़े धार्मिक कार्य में हिस्सा क्यों लिया। अगर तुम्हारा मासिक धर्म था तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इस अवस्था में नहीं हो कि तुम पूजा पाठ कर सको। लेकिन अन्नू तो निर्दोष थी, क्योंकि उसे ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि उसका मासिक धर्म अचानक से आ जाएगा। अगर उसकी जानकारी होती तो वो पहले ही बता देती, वो उस स्थान से दूर रहती। अपनी ननद से क्षमा मांगते हुए अन्नू ने कई बार उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि दीदी, मुझे ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी कि मेरा मासिक धर्म अचानक से समय से पहले ही आ जाएगा। अगर मुझे ज्ञान होता तो मैं इस स्थान से क्या, मैं इस घर से ही बहुत दूर चली गई होती। लेकिन अन्नू की बात पर विश्वास करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसका वहाँ पर अपना कोई था ही नहीं। उसकी सास और ननद ये दोनों ही कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझती थी। अन्नू उस समय बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर रोने लगी। वो बहुत रोई और मन ही मन उसने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगी कि प्रभु, मुझसे जो भी गलती हुई ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला
कि कब मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया, नहीं तो मैं कभी भी आपको इस गंदी अवस्था में स्पर्श नहीं करती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनसे अपने भक्तों के आंसू नहीं देखे जाते। और ऐसे भक्त जिनका हृदय बहुत ही स्वच्छ हो, निर्मल हो, उन पर तो प्रभु की कृपा कुछ जल्दी ही हो जाया करती है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारा प्रमाण उपलब्ध है। अन्नू बहुत ज़्यादा विचलित थी, दुखी थी, रोते रोते वो सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। उसके पास कमरे में उस दिन कोई भी नहीं आया। उसके पति भी उससे नफरत करने लगे, वो भी उस कमरे से बाहर ही सो गए अपनी माँ के साथ। अन्नू का कलेजा इतना ज़्यादा दुखी था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। दोस्तों, वो अपनी पीड़ा को किसी से भी नहीं कह पा रही थी। अभी उसकी सास का उसको ताना सुनाना बाकी ही था। अन्नू की सास रात में उसके पास आई और उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। अन्नू को घर से निकलने तक को कह दिया, अन्नू का बैग पैक कर दिया कि कल सुबह ही तुम यहाँ से अपने गांव निकल जाना। तुमने हमारे पूरे घर को अपवित्र कर दिया, इतनी बड़ी गलती की कि हम कई जन्म तक इसका भुगतान भी करके नहीं चूक सकते। अन्नू के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसकी सास ने उसके मैके में फ़ोन कर दिया कि आप कल ही आकर यहाँ से अपनी बेटी को ले जाइए। अन्नू जवाब देती तो क्या, अनजाने में ही, लेकिन उससे गलती तो हुई थी। रोते रोते अन्नू सो गई। दोस्तों, भगवान जब अपने भक्त के आंसू देखते हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कृपा उड़ेल देते हैं। अन्नू की सुबह भोर में करीब 5 बजे जब नींद खुली तो उसके साथ लड्डू गोपाल ने एक ऐसी लीला की जिसे देखकर वो दंग रह गई। अन्नू ने लड्डू गोपाल को पूजा के स्तर पर शयन कराया था और वो आकर अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन जब उसकी आंख खुली सुबह 5 बजे तो अन्नू ने देखा कि बाल गोपाल उसके बगल में उसकी गोद से सट कर ही सोए हुए हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। ये कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों, अन्नू ने तो अंदर से दरवाज़ा बंद किया था और लड्डू गोपाल पहले से ही बाहर थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था अन्नू के लिए। अन्नू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे समझ में आ गया कि भगवान कहीं न कहीं उसकी पीड़ा को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अगले दिन उसके घर से किसी न किसी को आना था उसे लेने, लेकिन घर से भी उसे किसी का सहयोग नहीं मिला। उसकी माँ और उसके पिता ने फ़ोन करके बोल दिया कि हम अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते क्योंकि हमारे घर में और भी पहले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए अपनी बेटी को घर वापस लाकर हम क्या करेंगे। अन्नू को ये बात सुनकर और भी ज़्यादा पीड़ा महसूस हुई। जब कोई अपना हमें दुख पहुंचाता है तो वो दुख और भी ज़्यादा गहरा होता है। दोस्तों, अन्नू की सास को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाह ही नहीं रही थी कि अन्नू उस घर में रहे। उनका चाहना था कि वो वापस अपने मायके चले जाए, लेकिन मायके वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। अन्नू की सास उसे रात दिन ताने सुनाया करती और एक दिन तो अन्नू की सास ने उससे इतना भी बोल दिया कि आज से तू लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी और मुझे पता है लड्डू गोपाल तुझे ज़रूर श्राप देंगे और तू जीवन भर बाँझ बन के रहेगी। तू कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तुझे कभी भी संतान नहीं हो सकती। ये बात सुनकर अन्नू का कलेजा फट पड़ा। उसके दुख की सीमा ही नहीं थी। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो अपने कमरे में आकर चुप कर रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अन्नू फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करके उसी घर में रहने लगी। दोस्तों, उसे लड्डू गोपाल की सेवा का कोई हक नहीं था, लेकिन करीब 1-2 महीने के बाद अचानक से वो पूजा स्थल पर पहुंचे और उसने देखा कि लड्डू गोपाल की सेवा करीब 2 महीने से हुई ही नहीं है। किसी ने भी उन्हें स्नान नहीं कराया, भोग नहीं लगाया। वो बहुत ही ज़्यादा पुराने गंदे वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं। अनु की इच्छा हुई कि क्यों ना आज मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर दूं। कितना पाप लगेगा, मेरे बाल गोपाल 2 महीने से भूखे और प्यासे बैठे हैं। उनका जल का लोटा बिल्कुल सूख चुका था। दोस्तों, उन्होंने 2 महीने से जल भी ग्रहण नहीं किया था। अन्नू तुरंत स्नान करके आई और उसने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। अब इसी तरह हर रोज़ वो छुप छुप कर बाल गोपाल की सेवा करने लगी। दोस्तों, बाल गोपाल की सेवा करते करते कुछ और दिन बीते और अन्नू गर्भवती हो गई, जिस बात का उसे विश्वास ही नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो माँ बन पाएगी, क्योंकि जब भी वो इस बारे में सोचती थी उसे अपने सास के ताने उसके कानों में गूंजने लगते थे। वो इस बात को मान बैठी थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन बाल गोपाल की कृपा से अन्नू गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्र हुआ। अन्नू बताती है कि उसके बेटे के होने के 2 महीने के बाद ही अचानक से उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका उठना बैठना दोनों ही बंद हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन इस संसार में जीवित नहीं बचूंगी। अन्नू की सास को अपने कर्म की बहुत ही ज़्यादा ग्लानि महसूस होने लगी। एक दिन वो सुबह जब सोकर उठी तो अचानक से अन्नू को बुलाकर उसके सामने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगने लगी।
अनु ने पूछा कि माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आराम करिए। अनु की सास ने उससे बोला कि बहू मैंने तुम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए हैं और उसी का फल भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो। अन्नू का हृदय बहुत विशाल था। उसने अपनी सास से तुरंत कहा कि माँ जी आपने कभी कोई भी गलती नहीं की, आप बड़ी हैं, मुझे डांट सकती हैं और समझा सकती हैं, लेकिन शायद उनके इस संसार से जाने का समय आ गया था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और एक दिन उनका निधन हो गया। अन्नू अपनी सास के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो अपनी सास को ही अपनी माँ मानती थी। उन्होंने अन्नू पर बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन फिर भी अन्नू के मन में अपनी सास के लिए कोई भी गलत बात नहीं थी। दोस्तों, प्रभु इतनी कृपालु और दयालु हैं कि भले ही भक्त से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन उस भक्त के ऊपर वो ज़रूर कृपा करते हैं जिसका हृदय निश्चल होता है, जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। और अन्नू ऐसी ही थी। अन्नू से अनजाने में बहुत बड़े पाप हुए। उसने मासिक धर्म में बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इस गलती से वो अनजान थी, इस बात से वो अनजान थी। उससे ये गलती अनजाने में हुई और भगवान ने उसे क्षमा भी किया, उसे अपनी भक्ति प्रदान की, उसे मातृत्व का सुख दिया, संतान दी, सब कुछ दिया। दोस्तों, अन्नू के जीवन में घटी बाल गोपाल की ये प्यारी सी सत्य घटना आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी सुंदर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल फिर आप सबसे मिलती हूँ एक प्यारी सी सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।